आप सब लोग, मैं हूं वसीम हुसैन और आज का टॉपिक होने वाला है स्पेशली बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैटिंग से रिलेटेड 3R यानी कि जो हमारा R फॉर रैट होता है, इनके R वर्ड जो होता है उसके ऊपर बात करने वाला हूं। इस पर बिगिनर्स बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल होते हैं और इसको आप चाहे तो सीनियर्स भी यूज़ कर सकते हैं। पहले हम बात करेंगे रेडी, दूसरा हमारा रीड, थर्ड हमारा रिएक्शन। तो ये तीनों चीज़ जो तीनों आ रहे हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, तो उन्हीं पे बात करने वाले हैं। कोई भी चीज़ करेंगे या हम बॉल के लिए खेलने के लिए जाएंगे और अपने स्टांस पे होंगे तो सबसे पहले हमें क्या होना पड़ेगा, रेडी। तो अगर हम किसी चीज़ के लिए रेडी नहीं है तो हमारा मकसद नहीं बनता कि हम उस चीज़ को कर पाएंगे या वो चीज़ हम कर ही लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो अब इससे रिलेटेड दूसरा हमारा आता है, रेडी के बाद होता है हमारा रीड। यानी कि आप जब अपने स्टांस पर होते हैं, जब हम अपने स्टांस पर हैं, अब यहाँ से क्या होगा, अब हम रेडी हैं, यानी कि हमने टैप किया और अपना बैट लेके अब यहाँ से क्या, रेडी। रेडी के बाद अब हमारा होता है यहाँ से रीड। रीड का मतलब है कि पढ़ना, लेकिन रीड से यहाँ रिलेटेड होता है कि हमको मालूम करना है कि हमें कौन सा बॉल आने वाला है। यानी कि रेडी के बाद हमारा रीड है, यानी कि बॉल हमको इन स्विंग होने वाला है, ये बॉल हमको आउट स्विंग होने वाला है। अगर ओल्ड बॉल है तो ये बॉल हमको रिवर्स होने वाला है। तो ये रेडी टू रीड का जो सफ़र है वो यहाँ तक आता है कि हमको रेडी होने के बाद बॉल को रीड करना आना चाहिए। और रेडी से मतलब ये है हमारा कि हमें बॉल का पता होना चाहिए कि आउट स्विंगर, इन स्विंगर या रिवर्स स्विंग या शॉर्ट ऑफ लेंथ आने वाला है या फुल टॉस आने वाला है। तो उसके लिए हमें बॉल को हमेशा रीड करना आना चाहिए बॉलर के। और उसके लिए रीड करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ आपका जो आता है वो होता है आपका फोकस, यानी कि आपका बॉल के ऊपर फोकस कितना तगड़ा है। तो रीड से जो रिलेटेड चीज़ है हमारा, तो हमारा फोकस अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आपने कोहली को देखा होगा कि जब वो बॉल खेलने जाता है तो आपको जब क्लोजअप में दिखाते हैं ना टीवी के ऊपर या आप अपने मोबाइल्स पे देखते हैं तो देखेंगे कि आंखें बड़ी बड़ी करके कोहली देखता है, यानी कि अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वो बॉल को फोकस करता है और बॉल को रीड करता है कि बॉल अंदर आने वाला है या बाहर जाने वाला है। तो ये बेस्ट तरीका है आपको बॉल को रीड करने का लिए, ठीक है। तो अभी हमने 2 पॉइंट पे हमारी बात हो चुकी है, यानी कि पहला हमारा बॉल को हमको रेडी होना है, रेडी होने के बाद हमारा होता है। अब ये दोनों चीज़ जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये दोनों चीज़ डिपेंडेबल, तीसरा जो चीज़ है हमारा वो डिपेंड होता है इन दो के ऊपर। यानी कि हम रेडी हैं, बॉल को रीड कर चुके, रीड करने के बाद अब हमारा आता है रिएक्शन। यानी कि लास्ट चीज़ जो है हमारी वो होगी रिएक्शन। हमारा रिएक्शन, एक्शन के ऊपर अगर हमारा रिएक्शन अच्छा होगा तो हमारा काम परफेक्ट होगा, ये आप भी जानते हैं। तो यानी कि अब मैंने बॉल रीड कर लिया कि बॉल अंदर आ रहा है, लेकिन बॉल अंदर कितना आ रहा है, अब यहाँ से आपका काम शुरू होता है रिएक्शन का। अब अगर बॉल आपको ऑफ स्टंप से अंदर की तरफ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि आपके 4th, 5th, 5 से अंदर आ रहा है, तो अब आप उसको क्या करना है, और आपके हाफ पैड के यहाँ पे है तो आपको उस पर क्या करना है, क्रॉस पैड नहीं डालना। क्रॉस पैड डालेंगे तो आपका रिएक्शन गलत है, क्योंकि जब आपका पैर अक्रॉस आ जाएगा तो आप बॉल पे फंस जाएंगे और LB होने के चांसेस हो जाएंगे। एक तो ये हुआ आपका रीड करना, ठीक है, बॉल पे रिएक्शन करना। अब ये इसी बॉल को अगर आप सही तरीके से रिएक्शन करेंगे, यानी कि बॉल आया और मैंने हल्का पैड निकाला ऑन ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव के लिए, तो बॉल मेरे हाफ पैड के इधर था और मैंने उसको सही तरीके से ऑन ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव मार दिया, तो ये हुआ मेरा परफेक्ट रिएक्शन।